बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है, कहता है फार्मूला इज द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन। उसने फार्मूला हमें दिया हुआ है बुक के अंदर कि इसका मैग्नीट्यूड का क्या है, एम किसके इक्वल है जी, log बेस 10 a डिवाइडेड बाय a नॉट। ठीक है जी, कहता है वो ये फार्मूला हमने दिया हुआ है। आगे वो क्या कह रहा है जी, a किसके इक्वल है हमारे पास, a अर्थक्वेक इक्वल है जी 10,000 के। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट कितना हो हमारे पास 10। ठीक है जी, तो देन क्या कह रहा है हमें, कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो m किसके इक्वल हमारे पास है जी, log बेस 10। ठीक है, a हमारे पास कितना था 10,000। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय a नॉट कितना है 10। ठीक है स्टूडेंट, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू log बेस 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है, 1000 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी 10 0 0 0 and 10 1 the 10, 10 10 the 100 and 10 1 the 10। फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log बेस 10 और 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे जी, m इज इक्वल टू 3 log बेस 10 और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। अब हमें पता है जब बेस और सामने वाली वैल्यू जब बिल्कुल सेम हो तो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास फिर हो जाएगा 3 × 1, सो m किसके इक्वल हो जाएगा जी, m इज इक्वल टू 3 और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर